हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन श्रद्धालुगण जहाँ पर भी गंगा माता, जहाँ भी गंगा स्नान तीर्थ है, वहां पर जाकर स्नान करते हैं और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, जिससे कि वह अपने पितरों को मुक्ति प्राप्त करा सके। और दोस्तों, इसी के साथ साथ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व है, क्योंकि वह हिंदू नव वर्ष की पहली प्रथम पूर्णिमा होती है। और इसी पावन दिन पर त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इसी वजह से आज के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा की भी पूजा उपासना की जाती है। इन्हीं सभी योगों की वजह से चैत्र की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसे चेती पूर्णिमा, चेती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र की पूर्णिमा कब पड़ रही है, और पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, सत्यनारायण जी की व्रत कथा क्या रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और इस दिन किए जाने वाला एक खास उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 23 अप्रैल की सुबह प्रातःकाल 3:25 पर प्रारंभ हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 24 अप्रैल की सुबह 5:18 पर रहेगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से चैत्र पूर्णिमा, जो कि 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। और इसके साथ साथ अब जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान कब किया जाएगा। तो स्नान दान 23 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा। और उसी समय ही मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की भी पूजा उपासना, हनुमान जयंती मनाई जाएगी। और इसी के साथ साथ सत्यनारायण जी का व्रत भी रखा जाएगा। और ये सभी चीजें मंगलवार को ही की जाएंगी। और स्नान दान का समय रहेगा 23 अप्रैल की सुबह प्रातःकाल 4:20 से लेकर प्रातःकाल के ही 5:04 तक रहेगा। और आज के दिन चंद्र उदय मतलब होने पर चंद्रमा को अर्घ देने का भी विधान है। तो चंद्रमा उदय होने का समय रहेगा सायकाल 6:25 पर। तो ऐसे में दोस्तों, अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 से लेकर दोपहर के 12:46 तक रहेगा। उस समय पूजा उपासना करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, और उसके बाद अपने आसपास किसी तालाब, नदी में स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। अगर आज के दिन गंगा स्नान किया जाए तो उससे बड़ा स्नान और कोई नहीं माना जाता। अगर आप किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। और उसके बाद अपने पूजा घर में आए तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को, उनके सत्यनारायण भगवान के रूप में उनकी प्रतिमा को माँ लक्ष्मी जी के साथ स्थापित करें, और उनकी पूजा उपासना करें। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, और तुलसी दल उसमें अवश्य ही आप डालें। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना अवश्य करें। भगवान जी को पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, और उनको आज के दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। और उस वहां पर बैठकर आपको चैत्र पूर्णिमा के सत्यनारायण की व्रत कथा सुनने का भी विधान है। और उसके बाद आपको पूरा दिन उनके मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्र
मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करें। और आज के दिन पूर्णिमा तिथि है तो भगवान शिव की पूजा उपासना करने का विधान है। यह सभी चीजें पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और आज के साथ साथ आज हनुमान जी का भी दिन है, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भी आप हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना ना भूलें। इससे हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन सत्यनारायण जी की व्रत कथा और चैत्र पुण्य का व्रत कथा अवश्य सुने और सभी लोगों में प्रसाद अवश्य बांटे। और उसके बाद शाम को चंद्र अर्घ होने का चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ अवश्य दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। इसी से ही भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस चैत्र पूर्णिमा पर आपको कौन सा ऐसा खास महा उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन पर पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो चैत्र पूर्णिमा पर आपको पीपल के सुबह सुबह आपको पूजा उपासना घर पर पूजा उपासना करने के बाद स्नान दान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर काले तिल डालकर वहां पर आपको पूजा उपासना वहां पर जाके पीपल को सींचना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद आपको वहां पर 21 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। और उसके बाद शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। और आपके ऊपर जो भी आपके ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, आपको कोई भी ग्रह दोष चल रहा है यहाँ पर, उसमें की ग्रह दोष से मुक्ति भी मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो आज के दिन चैत्र पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।